हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, हमने अपनी बायोलॉजी क्लासेस भी इसी चैनल पर स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एक एक्सरसाइज 8.1 हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसको हमने देखा। आज हम उसी चैप्टर का सेकंड लेक्चर पढ़ते हैं। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस यानी सेकंड क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। If sin is equals to 3/4, calculate cos A and tan A. sin A की वैल्यू होगी 3/4 हो, then calculate cos A and tan A। तो cos A और tan A की वैल्यू क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट sin is equals to हमने पढ़ा perpendicular upon hypotenuse, P for perpendicular, H for hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, and this is given as 3/4 by comparison P equals to 3 unit and H is equals to 4 unit. P equals to 3 unit and H is equals to 4 unit. Okay? तो इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के अलावा जो बेस है वो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द बेस। और बेस जो हम किस मेथड से फाइंड करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके? तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 4 और suppose that this is equals to A and B and C 90 degree. A and B are acute angle triangle. Sin is equals to perpendicular upon hypotenuse and we discuss in previous lecture। हमने इसको डिस्कस किया है कि किसी भी गिवन एंगल के इनफ्रंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू BC, सो BC इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो बाय पाइथागोरस by Pythagoras theorem, h square, it means hypotenuse square is equals to sum of the base side, और base side में एक को perpendicular बोलते हैं और एक को बोलते हैं base। so perpendicular square plus base square, ये Pythagoras theorem है। in any right angle triangle, square of the hypotenuse is always equal to the sum of the square of the base side, और base side में एक परपेंडिकुलर होता है और दूसरा बेस होता है। और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। इसको हमने इस तरफ और इस तरफ इसको लिखा। we find b की वैल्यू में फाइंड करनी, सो b स्क्वायर इज पुट हियर। p स्क्वायर ट्रांसपोज टू द RHS, वी राइट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। पुट द गिवन वैल्यूज, h स्क्वायर h is equals to 4, so this is equals to 4 square minus p is equals to 3, so this is equals to 3 square. Okay, 4 square is equals to 16 and 3 square is equals to 9. 16 minus 9 is equals to 7, this is equals to b square and b is equals to square root of 7। यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। ओके, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, बट ये b जो है जब बेस और बेस साइड, ये साइड है और साइड जो है फॉर्म ऑफ का एक फॉर्म होता है। एंड वी नो दैट लेंथ आर ऑलवेज पॉजिटिव। लेंथ जो होते हैं किसी भी चीज की, यानी लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हम चूज नहीं करेंगे, ओनली पॉजिटिव। ओके, तो b इज इक्वल्स टू √7 यूनिट। नाउ वी फाइंड द गिवन values। cos A is equals to base upon hypotenuse होता है and the base is equals to, अभी हमने फाइंड किया 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 upon hypotenuse given है 4, hypotenuse तो बदलेगा नहीं क्योंकि है 4 ही है। and tan A की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर पहले से पता हमें 3 है और बेस अभी हमने निकाला स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इस तरीके से cos A की वैल्यू जो होगी वो √7/4 हो जाएगी और tan इज इक्वल्स टू 3/√7 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। यहाँ पर देखिए एंगल A है और यहाँ भी A है, इसलिए हमें बेस और परपेंडिकुलर को आपस में इंटरचेंज नहीं करना पड़ा, बिकॉज वी नो दैट गिवन एंगल के इनफ्रंट जो होता है साइड उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और जो बचा हुआ होगा उसको बेस। हाइपोटेनस चेंजेबल नहीं होता, वो जैसे है वैसे ही रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर
4. First of all, we read the question. Given 15 cot A is equals to 8. Given 15 cot A is equals to 8. Given 15 cot A is equals to 8. Find sin A and sec A. Find sin A and sec A. गिवन 15 cot A is equals to 8. 15 cot A की वैल्यू 8 है, तो फिर हमें क्या करना है, sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो गिवन 15 cot A is equals to 8. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 15 cot A is equals to 8 डिवाइड बाय 15. 15 यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड बाय 15. सो cot A is equals to 8 upon 15. Let me divide by 15. 15 से 15 कैंसिल और 8 upon 15. या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 15 और cot A का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट है, तो 15 जब ट्रांसपोज होगा तो द RHS दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड एज अ डिवाइड बन के जाएगा. तो cot A is equals to 8 upon 15. Since cot A is equals to base upon perpendicular. cot की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया है उसमें मैंने आपको सारे प्रोसेस बताए हैं. अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देखिए, फर्दर इसको सॉल्व करिए. ठीक है, तो cot A is equals to base upon perpendicular एंड दिस अगर हम कंपेयर करें तो बेस कितना है 8. सो B is equals to 8 यूनिट एंड बेस के बाद क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 15 यूनिट. अब यहां देखिए बेस और परपेंडिकुलर तो पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है. तो फिर से हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर लेते हैं जिसमें C को हम क्या करते हैं 90 डिग्री. जो एंगल यहां नहीं होगा उनमें से किसी एक को, जैसे यहाँ A है तो B या C को हम ले सकते हैं, और B अमूमन C को ही लेते हैं. ठीक है, तो फिर इस तरीके से जो भी यहाँ पे नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर A है यहाँ पर B है, तो A और B को हम एक्यूट लेंगे क्योंकि ये रेशियोज हमेशा एक्यूट एंगल पर फॉलो होते हैं. तो इस तरीके से अगर हमने इसको A और इसको B लिया तो हाइपोटेनस नहीं पता है, यही चीज हमें फाइंड करना है. बेस अगर हमने A को एंगल A यहाँ पर सब A लिया हो तो परपेंडिकुलर ही ये होगा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 15. सो ये 15 होगा और ये कितना हो जाएगा A. ऑलवेज रिमेंबर गिवन एंगल के इन फ्रंट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो इस तरीके से. अब P इज इक्वल्स टू, और ये हमें पता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस साइड. इट मींस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, पुट द गिवन वैल्यू. तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 स्क्वायर, और b कितना है 8, सो 8 स्क्वायर. 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 एंड 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64. 5 plus 4 9, 6 2 8 and 289, and we know that 289 is a square of 17. So we write h square is equals to square of the 17. स्क्वायर कंपेयर करेंगे हट जाएगा, h is equals to 17 यूनिट. तो हाइपोटेनस कितना आ गया 17 यूनिट. अब अगर हमें हाइपोटेनस पता है तो गिवन जो रेशियोज हैं इनको हम फाइंड करते हैं. sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse and perpendicular is equals to 15 और hypotenuse अभी हमने फाइंड किया 17. so we write 15 upon 17. okay, 15 upon 17. now sec A is equals to अपोजिट ऑफ रिवर्स ऑफ cos A, मतलब ये अपोजिट है cos A का. sec A क्या है, cos A का अपोजिट है, तो cos A is equals to बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस. हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 17 है और बेस कितना है 8 है. सो sec A is equals to 17 upon 8. इस तरीके से sin A और sec A जो गिवन वैल्यूज है हमने फाइंड कर ली है. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. वेरी गुड. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 5. तो नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड. गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13 upon 12. गिवन sec theta is equals to 13 upon 12. 13 upon कितना 12 है, sec theta की वैल्यू है. फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज.
calculate all other trigonometric ratios. तो गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो एक तो हमें पता है 6 होते हैं, 5 फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 सिंस sec थीटा इज राइट इन द फॉर्म ऑफ hypotenuse upon base। तो बाय कंपेयर h is equals to 13 यूनिट, यानी hypotenuse is equals to 13 यूनिट and base is given as 12 यूनिट। अब देखिए hypotenuse और base पता है, hypotenuse और base परपेंडिकुलर नहीं पता, तो फिर से हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर जिसपे हम c को क्या लेते हैं और इसमें से किसी को a और किसी को b लेते हैं। सपोज दैट ये थीटा है, तो थीटा एंगल a इज इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा के इन फ्रंट आपका परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 13 यूनिट, बेस इज इक्वल्स टू 12 यूनिट, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस साइड, जिसमें एक परपेंडिकुलर होता है दूसरा बेस होता है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, सो वी राइट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। b स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो वी राइट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, hypotenuse स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। पुट द गिवन वैल्यूज, h इज इक्वल्स टू 13, सो राइट 13 स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू 12, वी राइट 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 and 12 स्क्वायर वी नो 144। Difference between 169 and 144 is equals to 9 minus 4 5 and 6 minus 4 2 25, and 25 is a square of 5, so we write p square equals to 5 square। by comparison p equals to 5 unit because square से square हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से p कितना आ गया 5 यूनिट, परपेंडिकुलर हमें पता चल गया। सो वी राइट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट ही लिखते हैं, यानी cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू 13/12, सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा 12/13। नाउ sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड द परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। cosec थीटा रिवर्स ऑफ द sin थीटा का अपोजिट है, मतलब रिवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और 13/5 हो जाएगा, 3 हो गए। अब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 और बेस कितना है 12 है, सो tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। फर्दर cot थीटा इज द रिवर्स ऑफ द tan, सो वी राइट b अपॉन p, इट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो वी राइट 12/5। तो इस तरीके से cos थीटा, sin थीटा, cosec थीटा, tan थीटा एंड cot थीटा 1 2 3 4 and 5। तो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड किए, बिकॉज वी नो दैट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो 6 ही होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक दिया हुआ था तो बचे 5 होंगे। इसने बोला कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका मतलब है कि जो बचे हुए हैं उनको फाइंड करना है, ठीक है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।